हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ क्लास 12 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 7.10। वी हैव टू वेरीफाई द क्वेश्चंस related to Rolle's theorem questions we are doing. We are on question number 7. Examine the applicability of Rolle's theorem for the following function. हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्वेश्चन 7 के जितने भी पार्ट्स हैं कि क्या रोल्स थ्योरम उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, जस्ट वो 3 पार्ट्स है जो वही वेरीफाई करने हैं कि वो होल्ड हो रही है रोल्स थ्योरम या नहीं हो रही। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन क्या डिटेल में क्या कैसे होती है रोल्स थ्योरम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि पार्ट 29 में किया गया है। तो और प्रीवियस पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं एप्लीकेबल है या नहीं रोल्स थ्योरम। फर्स्ट पार्ट क्या होता है रोल्स थ्योरम का, कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब आप देख सकते हो दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स क्यूब बीइंग पॉलिनोमियल x cube being polynomial is a continuous function, क्योंकि ये सारी जगह कंटिन्यूस होते हैं। ऑन रियल वैल्यूज ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन, तो क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। नेक्स्ट हमें इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो डेरिवेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, f(x) आपके पास क्या है, x क्यूब। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे दैट विल बी 3x स्क्वायर। ओके, और ये क्या है, एग्जिस्ट्स ऑन क्लोज इंटरवल -1 to +1। फाइनाइट आएंगी सारी वैल्यूज। दिस इम्प्लाइज बी पार्ट f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to +1। सी कंडीशन क्या है, fa इज इक्वल टू fb चेक करना है, और a क्या है हमारा -1, और f(x) क्या था, x क्यूब मीन्स -1 रेज टू द पावर 3, तो वो -1 आया। अब f ऑफ +1 चेक करते हैं, f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 का क्यूब, 1 क्यूब इज 1 मीन्स f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। थर्ड कंडीशन होल्ड नहीं हुई, मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। हमें तो सिर्फ एप्लीकेबिलिटी बतानी थी। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, एप्लीकेबल सॉरी। अब नेक्स्ट पार्ट f(x) ये है हमारा। अब कोई भी कंडीशन आप पहले चेक कर सकते हो। अब आपको दिखाई दे ही रहा होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में -1 और +1 के बीच में 0 लाई करेगा। तो हम कोई भी कंडीशन, हमारी मर्जी है, हम कोई भी कंडीशन पहले चेक कर सकते हैं। सो लेट अस चेक सेकंड कंडीशन। लेट्स टेक इट्स डेरिवेटिव x रेज़ टू द पावर n x n-1 2/3 -1 करेंगे इंटू में x का डेरिवेटिव 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2/3 -1/3 आएगा, और उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा वेयर x बिलोंग कर रहा है -1 to +1। अब -1 और +1 के बीच में 0 भी आएगा, और जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे, समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, और 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल लिखो चाहे क्लोज, डजंट मैटर, ये इसको बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स f(x) इज नॉट डेरिवेबल। और जब फंक्शन डेरिवेबल नहीं है मीन्स एक कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, कंडीशन जो बी कंडीशन थी वो फॉल्स हो रही है। दिस इम्प्लाइज रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम is not applicable on x raised to the power 2/3 on this interval। easy है। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हम कैसे ओपन करते हैं। अगर आपको f(x) क्या गिवन है, mod ऑफ x, तो ये कैसे ओपन होता है, दिस इज -(x) when x is less than 0 and it will be +x when x is greater than equal to 0। क्लियर। तो सिमिलरली हम ये वाला फंक्शन ओपन करेंगे। यहाँ mod x के प्लेस पर क्या आ चुका है, x -1, तो ये चीज़ क्या आएगी, -(x -1) आएगा व्हेन mod के इनसाइड वाली चीज़ क्या है, लेस देन 0, एंड इट विल बी ऑफ प्लस साइन व्हेन mod के इनसाइड वाली चीज़ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा,
1 minus x when x is less than 1 and x minus 1 when x is greater than equals to 1. 1 से छोटा मीन्स 0 तक चला जाएगा और ये 1 इक्वल और ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 तक चला जाएगा. तो अब आपको पता ही है ये कंटिन्यूटी देखने से बेटर है आप बी पार्ट चेक करो कि क्या ये डेरिवेबल है या नहीं. ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूँ ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इसकी और ये आ रहा है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 माइनस 1 आएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 मीन्स 1. तो व्हेन x इज ग्रेटर देन, अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स fx इज नॉट डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2. जब ये फंक्शन डेरिवेबल ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. क्लियर स्टूडेंट्स, इजी जा रहा है अगर आप ध्यान से करोगे, प्रैक्टिस मस्ट है इनके लिए. यस, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी हमें वेरीफाई एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है. तो इट इज़ बेटर कि हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से ही चेक कर लेते हैं. देखो यहाँ पर इक्वेलिटी कहाँ पर आ रही है, किस पॉइंट पर आ रही है, इक्वल टू 1 पे. तो हम डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं एट 1. डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 हमने +1 में भी 6 चैप्टर में किया हुआ है ये. जैसे 11th में हमने कंटिन्यूटी चेक करी थी वैसे ही चैप्टर 6 ऑफ एलिमेंट्स में हमने डेरिवेबिलिटी चेक की है, जिसका लिंक आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ठीक है, जब बाद में वो चैप्टर करा देंगे. तो अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करते थे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस लेफ्ट साइड में था fx माइनस fa अपॉन x माइनस a. और यहाँ किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, मीन्स a की वैल्यू क्या हो चुकी है 1. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx क्या है लेफ्ट, x लेस देन 1. क्या फंक्शन है हमारे पास, -4x + 5 fx माइनस f ऑफ a. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ a. तो f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1 कितना आएगा, -4. यहाँ पर आप जब यहाँ पुट करोगे -4 + 5 मीन्स 1 वैल्यू आ चुकी अपॉन x माइनस a. x की जगह x ही रहेगा और a की जगह 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस दिस इज -4x + 4 अपॉन x माइनस 1. और जब हम यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x माइनस 1. तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट -4 आ चुकी है. तो इसी तरह से हम RH राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो जो हमने यहाँ पर f ऑफ x रखा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. fx की वैल्यू अब क्या आएगी, x ग्रेटर देन 1. ग्रेटर राइट हैंड साइड में क्या होता है, ग्रेटर होता है a पॉजिटिव. x ग्रेटर देन a मीन्स x ग्रेटर देन 1. 2x माइनस 3 माइनस f ऑफ a मीन्स fx में हम a के x के प्लेस पर 1 रख देंगे अपॉन x माइनस a. तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी 2x माइनस 3 माइनस माइनस इज +1 अपॉन x माइनस 1. सो दिस इज 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1. और अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कैंसल. तो 2 आया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -4 मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. सो रोल्स थ्योरम is not applicable on given function fx. Clear students? 8th क्वेश्चन इज यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट्स. हमें पॉइंट फाइंड आउट करने इस कर्व पे x बिलोंग्स टू -1 to +1 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. जैसे ही आपको फर्स्ट वीडियो में टेंजेंट के बारे में आपको बताया था रोल्स थ्योरम के पार्ट 29 में, वो पॉइंट कौन सा होता है जो सी पॉइंट हमारे पास आता है f' c = 0 करके. क्लियर? तो हमें रोल्स थ्योरम का यूज़ करना है. मीन्स पहले हम चेक करेंगे कि क्या तीनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होंगी. तो y हमारे पास क्या है यहाँ पर 16 - x². तो जिसको हम f' कहते थे मीन्स y dy/dx. तो वो डेरिवेटिव यहाँ पर -2x आ जाएगा विच एग्जिस्ट ऑन
-1 to +1 इस पर एग्जिस्ट करता है। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल पर मीन्स f(x) भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ऑन दिस इंटरवल। सो डेरिवेबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, सो f(x) इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। फंक्शन जब डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल पर तो वो ओपन इंटरवल पर भी डेरिवेबल होगा क्योंकि ये इसका सबसेट होता है। सी कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी चेक करना है हमें। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ -1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक की। 16 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स के प्लेस पर हमने -1 पुट किया, 16 - 1 इज 15। एफ ऑफ +1 चेक किया, दैट इज अगेन 15। दोनों वैल्यूज इक्वल हो चुकी। दस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, कम से कम एक वैल्यू सी की ऐसी एग्जिस्ट जरूर करेगी सच दैट एफ प्राइम सी इज 0 और एफ प्राइम सी फंक्शन का डेरिवेटिव -2x आया था मीन्स -2 से 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। लेकिन उसने हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने को नहीं कहा, उसने कहा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे पॉइंट बताना है। तो सी की वैल्यू क्या है 0 और हमारे पास y क्या है 16 - एक्स स्क्वायर मीन्स x इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 0 आया हमारे पास। तो जब ये पॉइंट हम यहाँ पर पुट करेंगे 16 - 0 का स्क्वायर मीन 0, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, y मीन 0, 16 आ चुका हमारे पास ये रिक्वायर्ड पॉइंट। इसके साथ ही हमारे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं 7.11 में जो यूज़ हो रही है थ्योरम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसको भी अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।